सकता, क्योंकि दगड़े के धोरे की खेती हमारे ताऊ क्या कहते थे, और फांसी की सजा। हाँ। मतलब फांसी बुलगी हो और लग रही ना हो। हाँ। भाई लग जा तो राड कट जा। उनका कहना ये होता कि दगड़े धोरे की खेती और फांसी की सजा। फांसी वो जो बुलगी और लग रही नहीं, उसका रोज छेरे रोज मरोड़े। हाँ रोज यो खा रहे। अब यहाँ आदमी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार है जी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने गेंदे की बुआई हो रही है। और भाइयों गेंदा काफ़ी अच्छा चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत किसी बात की नहीं है। और जैसा कि बात करेंगे वहाँ देखो, ये इस बार ज्वार के बीज जो है ऊंचे नीचे आए हैं। और भाइयों हमारा जो है देखो सुपर नेपियर कितना एकदम भीषण हो रहा। ये भाइयों 2 आँख हैं, एक यहाँ इधर और एक ये इधर, इसी में ही 2-2.5 बोझ ये नेपियर है। ये देखो तो ये बहुत बढ़िया। और आज भाइयों खेत में आ गए थे, खेत में काफ़ी जो है खरपतवार हो रहा था। अब इसमें जो है यहाँ से इसकी साफ सफाई में लग रहे हैं चारों तरफ से। देखो तो पुनीत भाई से विचार लेंगे कि जब ट्रैक्टर मशीनरी है तो फिर अपने आप इतनी सफाई की क्या ज़रूरत है। तो भाइयों भैया से विचार लेंगे। हाँ जी भैया जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम प्रणाम। सभी भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार। बड़ी साफ सफाई कर रहे, कैसे? साफ सफाई ऐसा है जी, यो खेत खाली रह गया था। हाँ वैसे तो अगर हम चाहते, जैसा हमने इसमें जो खाली रह गया था, हमारे यहाँ ट्यूबवेल भी खराब थे। ठीक। आपको कई बार बीच में जनरेटर भी लाना पड़ा। जी जी। हमें खुद का अपना लेना भी पड़ा जी। तो इसमें यही दिक्कत रही पानी की इतनी कि बारिश हो के ही किसानों को राहत मिली। बिल्कुल बिल्कुल। अब जाकर ट्यूबवेल चले हैं तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कई दिन से घटा हो रही, ठीक है, थोड़ी मेहनत कर ली जाए। तो यो रह गया था जब बीज खत्म हो गया था हमारे पास में गन्ना बीज। बिल्कुल बिल्कुल 238-39 का। ठीक। तो कुछ भाइयों से बात भी करी थी, 5 पुली 4 पुली 2 पुली 1 पुली करके हो गया था बीज का अरेंजमेंट। लेकिन जब जो था बोने की हमने कोशिश करी तो इतना हम इसकी पड़ेवा कर चुके थे। ठीक है। फिर जो थे उनके रातों रात बीज कट गए, क्योंकि उस टाइम तो फिर सबने क्या करा, बिजलियों पे इंतजाम कर लिया, जनरेटर के इंतजाम कर लिया, कुछ ने पड़ेवा करके बोलिया तो वो रातों रात बीज कट गया। फिर आई गई बात होगी, हमने फिर इसमें मूली की तैयारी कर दी। बिल्कुल बिल्कुल मूली की तैयारी कर दी। आप बीज ले आए। बिल्कुल बिल्कुल। जो वो ऊपर से पालक पत्ता सा आवा यार, बहुत ही बढ़िया, चाहे कितनी बारिश हो जाओ बहुत बढ़िया। 45। तो गन्ने के मुकाबले हमने उसे वरीयता इसलिए दी थी कि आप जो है जो ये गेंदा फूल है, हाँ जी हाँ जी, और जो मूली की फसल है सब्जी की, हाँ जी हाँ जी, और जो आपका गन्ना है, बिल्कुल बिल्कुल, इनमें सबसे पक्की फसल तो है, सबसे ये गौर करने की बात है कि गन्ना है सबसे पक्की फसल, लोहा फसल बोल रहा हूं, सरिया फसल, बिल्कुल बिल्कुल, आयरन फसल। लेकिन उसका जो समयांतराल वो साल भर का है, और इनके हैं 2-2 ढाई महीने के। हाँ जी। इनमें शुरू में मेहनत होती दिखाई ज्यादा दे। हाँ जी। लेकिन अगर आप इसे किलो से तोड़ के देखो ग्रामों में, हाँ जी हाँ जी, भाई पेस्टिसाइड को तो हम ग्रामों में तोड़ दें, हाँ जी, तो उसका तो वहां नहीं आदमी अंदाजा लगाता है 1 कुंटल गन्ना 400 रुपए का। हाँ जी हाँ जी। 1 बीघे में हो रहा लमसम, ना किसी का आप 150 कुंटल लगाओ, हाँ जी, ना किसी का आप 50 कुंटल लगाओ, हाँ जी, आप शुद्ध 70 कुंटल लगा लो। 70 कुंटल का एवरेज सभी किसानों का औसत जो है। हाँ, बड़े वाले ऊपर चले जाओ, छोटे वाले थोड़े नीचे रह जाओ, तो औसत 70-75 कुंटल का आवे आ जा। तो उसमें यही है जो ट्रोले के ट्रोले भर के जा रहे हैं ये जी। इनमें किसान राज्य तो बहुत हो रहा जी। मेरी लंबी चौड़ी गैलरी, मेरे इतना बड़ा ट्रोला खड़ा, मेरा नू खड़ा, ट्रैक्टर मैनू बड़ा ले रहा, ऐसा बड़ा झोटा ले रहा, ऐसी बड़ी भैंस ले रहा, सारी चीज लागत की है। हाँ जी हाँ जी। इनकम कम है इनसे। हाँ जी। एक गरीब आदमी जो अपनी ठेली पे पीछे इतने से गेंदा धर के ले जा रहा है, और मौसम को पकड़ गया वो किस मौसम में बोवेगा और वे गंदा कब टूटेंगे। हाँ जी हाँ जी। किसान का तो एक फिक्स टाइम है। हाँ जी। इस फिक्स टाइम में ही किसान फंस रहा। हाँ जी हाँ जी। आप यो देखो कि आपका जो गन्ना है, बिल्कुल, इसकी रस में वैल्यू कब है? हाँ, जब अक्टूबर से और मई तक, जून तक आराम से गन्ना जो है रसवाड़ों को मील के भाव मिल जा, 500 रुपए ऊपर मिल जाएगा। जिस भी किसान को कह देगा जी 400 रुपए मिल का रेट है, 500 रुपए दे दूंगा, किसान बक्के दे दे उसे। लेकिन कितना ले जा? 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 1 कुंटल ले जाएगा। 5 कुंटल कोई नहीं लेता, क्योंकि इसमें रस का वजह है ना, रस खत्म हो जा, तो वो है थोड़ा थोड़ा ले जाता, वो 100 रुपए ऊपर भी किसान को बहुत लगे, बहुत लगे। लेकिन जस्ट आप इसे तोड़ के देखो, अब उसे गन्ने को किलो में तोड़ो, हाँ जी, वो हो गया आपका 4 रुपए किलो, 4 रुपए किलो। लेकिन जितनी उसमें छोल बैटरी है और उसमें साल भर की लागत आ रही है, वो आपको पूरा 1.5 रुपए 2 रुपए भी नहीं पड़ता। बिल्कुल सच्चाई, उसमें लागत बहुत आ रही। ये फसल है छोटी। अब मूली का जो हमने प्रोग्राम बनाया था, जो भाई ने हमें मूली का गणित समझाया था, जिन किसान भाइयों ने हिम्मत करके उन्होंने जो थे उनके खेतों में गेहूं नहीं था, तो उन किसान भाइयों के खेत ऐसे टाइम पे खाली थे और वहाँ ज्यादातर गन्ना बेल्ट है नहीं। हाँ जी। तो उन्होंने वो किलो वाला चक्कर बताया था। उन्होंने कहा पुनीत भाई किलो से तोड़ो, हाँ जी, गन्ने को किलो में तोड़ो, बिल्कुल, और इसका टाइम देखो,
क्योंकि हमारी ये फसल तो है 1.5 महीने की, 2 महीने की, 2.5 महीने की, इसीलिए तो हम 1 बीघा जमीन में साल भर में 7 फसल ले लें। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनका सारा गणित समझाऊंगा आपको, एक फसल का भी समझ में नहीं आने का, नहीं आने का। लेकिन यो है वो क्या है ना, जैसे प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट जी। अगर आप लगातार इसमें प्रैक्टिस करते रहोगे, लगातार मेहनत करते रहोगे, 1 साल नुकसान, 2 साल नुकसान, 3 साल नुकसान, रूटीन में आ जाएगा काम। 5 साल से आप इतने प्रोफेशनल हो जाओगे कि चाहे बाढ़ आ जा, हाँ जी, आपको नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा, कि आप उसे समय से पहले ही फसल को काट लोगे। बिल्कुल बिल्कुल। जितना हमारा खद्दर क्षेत्र है, खद्दर बेल्ट है जमुना और गंगा के बीच में, हाँ जी हाँ जी, वे चढ़ने से पहले हाँ जी हाँ जी, जो गंगा जमुना माता जी है जी, नदी है जी अपनी, ये बरसात से पहले वे अपने खीरे, हाँ जी, टिंडे, अपने खरबूजे, तरबूज, लौकी और अपने लौकी पोकी सब तोड़ चुके हों। हाँ जी, हाँ तो फसल ले लें उनकी, बिल्कुल बिल्कुल। लाइनिंग बनावे ट्रेन से, एक लाइन खरबूजे की, एक तरबूज की, और उसी में फिर ऐसे हिसाब से थावड़े बना के लौकी लगा दें, उनके वे बेल तो खत्म हो जा, और उन बेलों के ऊपर ही लौकी और तोरी चल जा। बिल्कुल बिल्कुल। और वे परमल भी लगा, मैंने खद्दर में देखा, बेड बना के छोटी छोटी 8-8, 10-10 फुट चौड़ी, बिल्कुल, और उसमें पत्ती फैला के और परमल लगा मैं। और देखो परमल की सब्जी हमारे यहाँ कोई खाता नहीं, लेके भी आवे सब्जी वाले बिकते नहीं, और परमल की मिठाई भी बनाए, बहुत जोर की मिठाई बनाए, हमने दिल्ली में खाई। मगर ये कैसे नु कि यो जो है जी आपके उधर जो है सुकरताल साइड में बुत्ता है, और जो है सारा हमारे यहाँ है मंडी में, हमारे यहाँ कई हलवाई ऐसे जो परमल की मिठाई बनावे, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनावे, और उनका बहुत ही लाभकारी है, पेट को साफ करता है। अब बताओ बेल की सब्जी हम जो भी खा रहे, जहर वाली खा रहे, बिल्कुल खा रहे, सच्चाई ये नहीं खा रहे, हम खद्दर की नहीं खा रहे। अगर हम गाड़ी लेकर चले जा, कतेक दूर है, अरे यहां से 25 किलोमीटर, हाँ जी हाँ जी, यहां से 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। अगर हम अपनी 1 हफ्ते की सब्जी ले आवे तो ध्यान रखना आप, जो आप ये पैक हाउस की सब्जी ले रहे, ये जो जितने स्प्रे लग रहे हैं, ये जो ऊपर जाल बना रखे दही स्प्रे जा 1 हफ्ता चलने की नहीं सब्जी, जो पेस्टिसाइड लगी हुई है। और जो नहरों की सब्जी है ना, जो नुई रेत पे पड़ी, यो सब्जी 1 हफ्ते तक मुरझाती भी नहीं, इसमें इतना पानी है, छिलका समेत खा लो आप, काट के खरबूजे को। सही कह रहे बिल्कुल। यो है, तो आप इन चीजों को किलो में तोड़ के देखो। गेंदा जब त्योहार पाओगा तैयार होगा, ये हमारे यहाँ अकेले किसान है, और इनसे जुड़े हुए कम से कम 50 किसान है जिनकी 1.5-1.5, 2-2 बीघा जमीन है। उन्होंने गेंदा के बीच में और भी फसल लगा रखी, जैसा मक्का का भुट्टा लगा रखा, सीधा 1 मीटर पे 2 मीटर पे एक ही पेड़ लगा रखा, इतना तगड़ा भुट्टा हुआ। अब वे पेड़ काट के चारे में खुआ लिए, गेंदा के गेंदा कर लेंगे, और जो है बहुत बढ़िया कर लिया उन्होंने। अब ये सारा भुट्टे में, तो बात वही आ रही, आप अगर वो छोटी गठरी बांध के ले जा रहा और आप इतना बड़ा ट्रोला ले जा रहे, अगर वो 50 किलो की गठरी ले जा रहा, तो उसका जो है 15 से 25 रुपए किलो गेंदा हो गया। और आप 4 रुपए किलो ले जा रहे, वो साल भर में अगर तोड़ के देखें वो आपको 2 रुपए भी नहीं पड़ रहा, तो 50 कुंटल हो गया, 2 रुपए से 5 दूनी 10,000 रुपए का। और उसकी जो 50 किलो है की गठरी है गेंदा की, 25 रुपए से 25 पंजे 125, तो वो कितने की हुई? 1200 कुछ रुपए की बैठी है, कितने की बैठी? हाँ 1200 कुछ की 50 किलो की क्या रेट से? 25 रुपए से। हाँ 25 पंजे 125, 1250 की, 1250 की बैठ गई। हाँ जी, ठीक है ना। तो मतलब कहने का यही है भाइयों, जहाँ हिसाब गड़बड़ हो जाए, देखो हम पागल हैं, और गणित के वैसे भी हम स्टूडेंट कमजोर रहे, तो बता दियो। देखो कोशिश करें, अगर कोई बात पता चल जाए आपके लिए बताने की कोशिश करें, बिल्कुल। अगर कोई गलती हो जा तो एक पागल मान के माफ कर दियो और लिख दियो उसमें भाई यहाँ तन्ने गलती करी, क्योंकि हमारी जो वीडियो है पहले से ही हमारे उन भाइयों के लिए है जिन्हें जागरूक होना है, होने की जरूरत है। जो जागरूक है वो किसी को नहीं बता रहा कुछ भी, ना तो बेचारा पड़ोसी का नाश हो जाए, इसकी जमीन मेरे ही आ जा, ऐसे जागरूक है, या ऐसे पैसे वाले हैं, ऐसे बड़े हैं, सच्चाई है भाई। सुनो, जमीन तो षड्यंत्र के बिना आती नहीं किसी की भी, हाँ जी, है सगे भाई कोई अचारे मर जाएगा, इसके बालकों को सालों को नौकर लगा लेंगे, और सारी जमीन पर कब्जा कर लो। यो चलता है समाज में हमेशा। ये जो महलों के रोडे हुई है, ये अपने जो करीबी लोग थे, बिल्कुल बिल्कुल, वे जब खिलाफ हुए जब तो रोडे हुए, और जिन्होंने अपने को अपनी तरह समझा और अपने बिल्कुल छत्ती से लगा के रखा, उनके महल आज भी चल रहे, आज भी चल रहे। तो वही तो है ना, किसान समझ नहीं पा रहा, ट्रोले भरभर ले जा रहा। मैं किसान के गन्ने को गलत नहीं बता रहा, खुद हमारे भी यही है, जब ट्रोला लेकर चले वीडियो में दिखा के 36 चौड़ी हो जाते, हाँ जी हाँ जी, गैलरी में को बढ़ रही हाट है, क्यों हो जा रह जाम की खाली। मेहनत, साल भर मेहनत का मतलब पता क्या है? एक बीघे वाले की और सब्जी वाले की, फूल वाले की 7 फसल, हाँ जी, और किलो में तोड़ के देख लो उन्हें। वे जो किलो में बेच कम है, वो फिर वहाँ ग्रामों में बिकती है, बिल्कुल, और थारी में से कुंटल की जाके है, कुंटल में जाके, बिल्कुल, इससे भी ग्राम का ही सामान बन रहा, बिल्कुल, सही कह रहे। तो अब समझ के देख लो भाई, एक अगर इस पागल सण की आदमी की बात कुछ समझ में पल्ले पड़ती हो तो ठीक है भैया,
ना तो होशियार तुम होई, थारे धोरे कोई और फॉर्मूला हो तब वो बता दियो, हम उसे स्वीकार कर लेंगे। और बाकी यो मैं दरांती से साफ नहीं कर रहा। हाँ जी, हाँ जी, देख लो मन यहाँ लो कितने ऊपर लो दरांती से साफ कर दिया। बिल्कुल ये जो दूब उड़ाती यो यहाँ लो आ रही थी। हाँ हाँ, यो फैल गई। हाँ जी, तो एक तो जेवड़े फेंक दिए। मैंने घास वालों को बहुत क्या भैया काट लो सबको ईख में पड़ना, क्योंकि आधी घास काटे आधा पत्ता झपट लेगा, वो अपना जो है कर ले, चल कोई बात नहीं, वो ईख नल जा। तो इसमें ये होता अगर मैं इसे फावड़े से करता, हाँ जी, तो ये जितने कुत्ते के गुए हमको जा रहे थे ना, हाँ जी, ये काट चाहे वो अपने आप डोड़ा काट का ईख में पड़ के पड़ोसी का या अल्ले में दाब का दूसरी में मतलब बेटी चोद यहाँ जरूर ऐसे मराता, क्योंकि दगड़े के धोरे की खेती हमारे ताऊ क्या कहते थे, और फांसी की सजा। हाँ। मतलब फांसी बुलगी हो और लग रही ना हो। हाँ। भाई लग जा तो राड कट जा। उनका कहना ये होता कि दगड़े धोरे की खेती और फांसी की सजा, फांसी वो जो बुलगी और लग रही नहीं उसका रोज छेरे रोज मरोड़े। हाँ रोज यो खा रहे। अब यहाँ आदमी आता ही मैं बेशर्मों की तरह भैरा सा बन के यहीं मंडा रहा हूँ। हाँ। तो मैं सुन नहीं रहा, अच्छा मूड खराब है, लड़का आया करो। मैं तेरी स्थिति मर जा, मेरे से खतरनाक ही बैठे सारे करो। हिल्ला मुझे करना पर मैं कुछ कह किसी को पूछ सकता नहीं। सही कह रहे हैं भाई, घर को ने मुझे पैदा करा, मैंने थोड़ी पैदा करा घर को। सही कह रहे हैं। और जो हमारे साथ पैदा हो रहे वे आज इतने हाई फाई हो रहे, वे भी नहीं सुन रहे हमारी। छोटा सा बालक भी स्टाइल करे, उड़ा दूंगा वे कार्टून में ये देखे। बिल्कुल यो है। तो इससे साफ सफाई से मतलब ये जो दूब है अंदर की, एक तो खेत ना जो अगले महीने गन्ना बोवेगा। हाँ जी, क्योंकि इसमें क्या है जी, एक चीज में हम बहुत ज्यादा उलझे हुए। देखो बड़े किसान को तो इतना समय होता भी नहीं उसे कि वो चैनल बना के या वो इतने विचार देगा। कोई किसान चला गया तो सही समय पर सवाल पूछता नहीं कोई। हाँ जी, जो ट्रेंच का जो गन्ना है, हाँ जी, जो ये है जो अगले महीने बोऊंगा। हाँ जी, अगस्त में पूरी तैयारी होके अगस्त के लास्ट में या सितंबर के पहले हफ्ते में जब भी मौका लगे अपने को जो है अपने को ट्रेंच का, वो यो ट्रेंच का गन्ना सितंबर का गन्ना ही असली ट्रेंच का गन्ना है। इससे अलहदा, इससे अलग, ये इससे डिफरेंट कोई तरीका है नहीं। हाँ, एक भाई ने मुझे आइडिया और दिया था जी जी जी, कि अगर आप जैसे इसमें आपने ये नेड़े खूड़ काटे 30-32, हाँ कुछ पोगे काट के इनमें बीच में न दाबते, उनकी जो है 50-100 आँख की ट्रे लगा लेते। इसे आप ट्रेंच में बो के सारे खेत को गेहूं का। हाँ और इसकी गूल पे बेड जो बनती, खूब बढ़िया पानी देते इसमें, और फिर घास की दवाई मारने की जरूरत नहीं थी। गूल पे हाथ फिरा के तीसरे चौथे दिन गन्ना बोने का जो हमने ट्रेंच में गन्ना बो दिया खूड़ पाट के, नजारा बना के उसमें पानी दे दिया, क्योंकि हमारे यहाँ गन्ना उस टाइम पे सोख का चल रहा था। तो जो बेड बनती ऊपर ऊंची, उसमें जो थी लेबर पीछे को बीज लगाती चली जाती, और अब तक दूसरी बार की मूली भी पटाई आ जाती। तो उसने कहा था अब 3 बार मूली ले लेते इसमें। और गेहूं का गन्ना इससे टॉप होता, क्योंकि जो आपने मेहनत करी इस गेहूं के गन्ने में जो ब्यांत है, जो भाग्य भादवे में सूख जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे गन्ना बंधाई भी आओगा, और जो ब्यांत है उस ब्यांत में जूना आओगा, और जो नीचे का है जड़ का, क्योंकि गेहूं के गन्ने में ब्यांत बहुत होगा, लेकिन कम जगह होने की वजह से वो सारा ब्यांत मर जा। तो मुझे उनकी बात इतनी बढ़िया लगी, मगर देख यार ढोर चराता आदमी आ रहा, कूड़ा कबाड़ भी चुगता फिर रहा, लेकिन दिमाग देख चोट कहाँ मारी। अब मैं उस दिन से उन्हें राइफल कहने लगा, मगर राइफल है जो भी बात कह, अब लोग तो देखे अरे तो पागल सा, इसे तो कोई बूझ ना रहा है, इसकी तो इसके घर में वैल्यू ना। क्या क्या थारे जीवन में जो भगवान तुम्हें संदेश देना होंगे, जिन्हें तुम पूछ रहे हो, माथा पटक रहे जमीन पे और इतने पहाड़ों पर चढ़ रहे, तुम खुद का मरन लग रहे हैं, और वीआई जिस मंदिर में तुम जाना चाह रहे जाते हो वहाँ वीआईपी दर्शन वाला चक्कर चल रहा है। अरे भगवान तो यो है ढोर चराता घूम रहा थारे धोरे ही, और तुम देख रहे मतलब क्या भगवान की जो फोटो लग रही सोने के रथ पे और सफेद घोड़ों में ही आऊंगे। यहाँ तो रास्ता भी देने का कोई है, वे डीजे बजा के घोड़ों को डरा देंगे लोग, और इतने पागल है झोटा बुग्गी अड़ा देंगे रास्ता देने का, नुकाएंगे हटा से इंगे कर भगवान जी नु कहेंगे अरे तो यार कैसी दुनिया मन नहीं बना दी और मेरी खतर रास्ता नहीं। बिल्कुल। तो भाई ध्यान रखा करो, भगवान किस रूप में या किस जीव के रूप में तुम्हारा इम्तिहान लेना आ जाएगा तुम्हारे भाग्य। बिल्कुल। तुम्हें ही समझना है। बिल्कुल। अगर तुम इसे मानते हो, नहीं तो पागल तो कहीं दे, फिर मेंटल तो कहीं दे लोग। बहुत ठीक है, नहीं बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों बहुत ही अच्छी भाई ने जानकारी दी, और अब खेत की जो है साफ सफाई होगी। इसका मतलब ये है जैसे घर में नया बच्चा आवे ना, एक पैदा हुआ है, इसी तरह एक नई फसल की तैयारी हो जा। तो जैसा उसके आने से पहले घर में साफ सफाई, गिट्टों पे गुब्बारे लगाने शुरू कर दें। बाजा तो क्रेज बिल्कुल भी नहीं रहता, लेकिन बाजा जो है घर में कोई भी बच्चा आवे उसकी बड़ी खुशी मनावे। ऐसे ही किसान अपनी नई फसल की जो आगे की फसल बुवे उसकी तैयारी करे। तो ये इस खेत के गेट ही हैं, नुमानो चारों, ये मुख्य द्वार ही हैं, चारों तरफ के धोरे धारे कूने काने, इसकी जुताई करना भान, ये इसका सौंदर्य है। तो वीडियो पसंद आई हो भाइयों शेयर करना,
और जो भी वीडियो में आपको कमी लगा है, किसी और पॉइंट पर बात करनी हो तो कमेंट करना। नमस्कार। और बेधड़क लिख दे करो भाइयों, आपकी बात हमारे सिर मत्थे। नमस्कार।